हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में कल हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज उसी टॉपिक का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ मैंने एक बहुत इजी वे में आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम से हम समझेंगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने कल पढ़ लिया है उसका एक क्विक रिवीजन हम इस डायग्राम के थ्रू करेंगे कि कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो फैट का डाइजेशन है कहाँ कहाँ शुरू होता है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी कल वाली वीडियो देखी है और उसके बाद आज वाली वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं उन स्टूडेंट्स का गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता अगर आप ये दोनों ही वीडियो अच्छे से मेरी देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। एक और चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि स्पेशल जो मेंस लिख रहे हैं कि हम मेंस में हमें डायग्राम बनाना होता है, तो आप एक इजी वे में डायग्राम बता दीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है बहुत इजी वे में बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आप चाहें तो यहाँ से डायग्राम जो है कॉपी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें जो आपका एक आहार नाल यानी कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है आपकी माउथ से लेकर कहाँ ख़त्म होती है, एनस पर, गुदा पर ख़त्म होती है, जिसकी एवरेज लंबाई कल हमने देखी थी कितनी होती है, 9 मीटर या 33 फीट इसकी एवरेज जो लेंथ है होती है। और दूसरी तरफ होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जो आपके पाचन ग्रंथि हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं जो कि डाइजेशन में आपके हेल्प करते हैं। अब आते हैं शुरुआत से हम मेन कि कैसे आपका पूरा डाइजेशन जो है काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य करता है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में आपका लिखा हुआ है माउथ के ठीक ऊपर आपका क्या है, नोज़। तो माउथ से जब हम फूड लेते हैं तो माउथ में आपके जो है 3 ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जिसमें आपका एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो फूड में है उस फूड को यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोस में। तो क्वेश्चन आए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है आपके माउथ में ही शुरू हो जाता है। और इसके ऊपर ठीक है आपका नोज़। तो नोज़ से आपका एयर आती है और माउथ से आपने जो है फूड लिया। दोनों चीज़ कहाँ आ जाती है आपके फेरिंक्स में, ग्रसनी में। फेरिंक्स में जिसका काम क्या है, ये फूड को आगे भेज देगा ईसोफेगस खाद्य नली में, जबकि जो एयर यहाँ पर आई है नोज के थ्रू उस एयर को रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके ठीक पीछे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका ट्रैकिया है, वात नली है, उसमें उसको भेज देता है। तो ये इसका सिर्फ ये आपका कॉमन पाथवे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है एक एक चीज़ तो उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी होगी। यहाँ पर सिर्फ क्विक रिवीजन हो रहा है आपका डायग्राम के माध्यम से। उसके बाद फेरिंक्स या जो ग्रसनी है, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो बाद में जाकर देख सकते हैं। तो फेरिंक्स आपका फूड आगे भेज देता है ईसोफेगस के पास, खाद्य नली के पास। अब ईसोफेगस में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, क्रमाकुंचित गति होती है, मैंने बताया था कि ये माउथ से लेकर एनस तक यानी कि पूरी कैनाल में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि क्या होती है, फूड को आगे धकेलने की जो मूवमेंट है उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और ये जो मूवमेंट है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति है वो ईसोफेगस में होती है। तो ईसोफेगस में फूड आया और इसने जो है आगे फूड आपका धकेल दिया कहाँ पर, स्टमक में, अमाशय में। और ये आपका जो स्टमक है पूरा, ये आपका जो है स्टमक है। और ये आप देखेंगे तो कौन सी शेप में है, ये जे शेप में है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका जे शेप्ड ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका जो स्टमक है, अमाशय है, ये आपका जे शेप होता है।
यहाँ पर आपका मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ पर इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जो कि फूड को एसिडिक बना देता है, एसिड मीडियम बना देता है, क्योंकि उसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच एसिडिक होगा। तो जो फूड यहाँ पर आ रहा है उसका भी जो पीएच अगर आप चेक करेंगे तो एसिडिक हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है आपका पेप्सिन एंजाइम। तो फूड जो आपका स्टमक में आया तो वो फूड में जो प्रोटीन होगा उस पर पेप्सिन एंजाइम जो है रिएक्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में जो है कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन आए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन आपका जो है स्टमक में जाकर आमाशय में शुरू होता है। यहाँ पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन पर रिएक्ट करता है। बच्चों में रेनिन प्रोटीन होता है, जो बच्चों में जो दूध का जो प्रोटीन होता है उस पर रेनिन प्रोटीन जो है कार्य करता है, रिएक्ट करता है, उसका डाइजेशन करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं एडल्ट एज तक आने तक जो है रेनिन प्रोटीन खत्म हो जाता है, फिर उनमें सिर्फ स्टमक में उनके पेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि प्रोटीन पर आपका कार्य करता है। तो ये सब चीज़ें हम कल वीडियो में पढ़ी हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डिटेल में आपको वो वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो स्टमक यहाँ पे हमने देखा, उसके बाद स्टमक का डायग्राम आप ये देखें, स्टमक ये है जो कि जे शेप्ड होता है। स्टमक से आपका जो फूड जाता है फिर ये आपका शुरू हो जाती है, ये आपकी शुरू हो गए डिओडेनम। डिओडेनम जो कि पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पर आप नोट कर ले छोटा सा। तो ये आपकी शुरू हो गई है क्या, ये आपकी शुरू हो गई है डिओडेनम। डिओडेनम जो कि किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ऐसा ही लिख रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो अब जो स्टमक से आपका फूड आ गया डिओडेनम में। अब डिओडेनम में आप यहाँ पर देखिए 2 ओपनिंग है, ये आपका है पैनक्रियास जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, और दूसरी ओपनिंग आ रही है आपका लीवर यानी कि यकृत से। ये आपका जो लीवर में आपका एक गोल ब्लैडर होता है तो वहां से एक ओपनिंग आ रही है। तो यहाँ पर दोनों की सिक्रेशंस आकर कहाँ मिल जाती है, डिओडेनम में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आता है, साथ में पैनक्रियास के पास जो पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से आपका होता है, आपका होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को, जो फूड में आपका प्रोटीन बच गया उसका दोबारा से डाइजेशन आपका यहाँ हो जाता है, यानी जो फूड में आपका प्रोटीन आएगा ट्रिप्सिन एंजाइम उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज एंजाइम, पहले एमाइलेज एंजाइम की बात कर ले, तो एमाइलेज एंजाइम जो यहाँ पर फूड में कार्बोहाइड्रेट जो बचा होगा या जो स्टार्च जिसे हम कहते हैं उसे फिर से माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और जो यहाँ पर लाइपेज एंजाइम होगा, लाइपेज एंजाइम जो कि पैनक्रियाटिक जूस में हमें मिलेगा, अमाशय के अग्नाशय के रस में जो मिलेगा आपका लाइपेज एंजाइम, वो क्या करेगा, वो फूड में जो फैट्स होंगे उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो क्वेश्चन आएगा कि जो फैट्स का डाइजेशन है आपके कहाँ होता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फैट्स का यानी कि जो वसा का डाइजेशन आपका शुरू भी और जो पूरा जो आपका होता है डाइजेशन वो आपके डिओडेनम में होता है। किसके द्वारा, आपके पैनक्रियास के जो एंजाइम है अग्नाशय का एंजाइम, कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम के द्वारा। तो पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियास का जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें एक एंजाइम होगा लाइपेज जो कि फैट्स को तोड़ता है, फैट्स का डाइजेशन करता है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर आपका जो पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम था लाइपेज जो है वो आपका सबसे पहले जो क्या करेगा, फैट्स का डाइजेशन आपका करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन जो फैट्स का डाइजेशन आपका जो लाइपेज करेगा जो आपका पैनक्रियास से मिला है, उस एंजाइम से पहले जरूरी होगा कि फैट्स को आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दें, तभी इसका डाइजेशन जो है पॉसिबल होगा। क्योंकि फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका डाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये काम करता है लीवर में, जो आपका गोल ब्लैडर है वो ये आपकी जो है कनेक्ट करता है। तो यहाँ से लीवर से एक जूस आता है आपका, कौन सा, बाइल जूस, पित्तरस। बाइल जूस का सिर्फ इतना काम होगा कि जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दे, जिसे हम कहते हैं वसीयकरण यानी कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जिससे कि उसका इजीली डाइजेशन हो सके। और जब ये फैट मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो पैनक्रियास से आया हुआ जो लाइपेज एंजाइम है उस फैट्स को तोड़ देगा, उस फैट्स को जो है पाचित या डाइजेशन उसका कर देगा, उस फैट्स को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में
चेंज कर देगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है फैट्स का ड्यूडेनम में आकर जो है आपका डाइजेशन हो जाएगा, यानी कि ड्यूडेनम में पैनक्रियाज से भी आपके एंजाइम आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस आएगा, और लीवर से बाइल जूस आपका ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का पार्ट है यहाँ पर आकर मिक्स होते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। और ये कोई चीज़ याद रखें, लीवर आपने देखा तो लीवर जो है डायरेक्टली आपका डाइजेशन में काम नहीं करता। लीवर क्या कर रहा है, सिर्फ बाइल जूस को भेज रहा है, पित्तरस को भेज रहा है, जो कि फैट्स का डाइजेशन बिल्कुल नहीं करता। सिर्फ क्या करता है, फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है, यानी कि बड़े जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। सिर्फ इतना काम होता है आपके लीवर का डाइजेशन में, यानी कि ये इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करता है, डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। अब ड्यूडेनम यानी कि जो छोटी आंत का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पर आपका फूड आ गया, बाकी बचा हुआ, और ये फूड आपका फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी क्या है अंदर, ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, इसके बाद इसका ड्यूडेनम के बाद एक और पार्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम, और तीसरा पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। तो 3 पार्ट में आपके डिवाइड होती हैं। ड्यूडेनम हमने देख लिया, जेजुनम बिल्कुल इसके एंटर करते ही आपकी जेजुनम है, जिसमें आपका मेनली डाइजेशन कोई है काम नहीं करता, कोई जो मेनली कोई काम डाइजेशन का इसमें नहीं होता है। उसके बाद आपकी आती है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो आपका मैक्सिमम कॉइल्ड है, ये आपकी इलियम है, छोटी आंत का पार्ट है, जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे लंबा डाइजेस्टिव ऑर्गन है ये आपका इलियम ही होता है, जो कि छोटी आंत का पार्ट है। और इसमें डाइजेशन जो है आपका कंप्लीट भी हो जाता है, यानी कि जो आपका बचा कुचा आया था, जो हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था जो कि माल्टोस में चेंज हो गया था, प्रोटीन्स यहाँ पर पेप्टोन्स में चेंज हो गए थे, अब उनका यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन जो है इलियम में आकर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपके कई एंजाइम होते हैं, माल्टेज एंजाइम हो गए, जो माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो इनकम्प्लीट डाइजेशन आपका कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, माल्टोस में कन्वर्ट हो गया था कार्बोहाइड्रेट, अब उस माल्टोस को यहाँ पर जो इलियम में माल्टेज एंजाइम होगा उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो ये यहाँ पर जो है चीज़ आपकी होती है। इसी तरह जो आपकी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स जो है आपकी पेप्टाइडेज एंजाइम है, तो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे जो हुआ था, प्रोटीन्स पेप्टोन्स में चेंज हो गए थे, तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव जो प्रोटीन का इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ था जो कि पेप्टोन्स में चेंज हो गए थे, अब यहाँ पर इलियम में आके जो क्या करेंगे, जो पेप्टोन्स थे वो पेप्टाइडेज एंजाइम इलियम के पास होता है, यहाँ पर ये इलियम है आपकी, इसमें पेप्टाइडेज एंजाइम जो है आपका उस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव प्रोटीन्स को, जिसे हम पेप्टोन्स कह रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड से। तो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका आपका हो जाता है। और जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाए, कंप्लीट पाचन हो जाए, उसके बाद उस फूड से जो है हमें एमिनो एसिड्स के थ्रू, आपके ग्लूकोज के थ्रू, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के थ्रू जो है उससे हमें एनर्जी मिल जाती है और हमारा डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इन जो इलियम में आकर आपका जो है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, सबसे लंबा डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, और कंप्लीट डाइजेशन भी यहाँ पर आपका, आप कह सकते हैं, हो जाता है। उसके बाद आपका जो इलियम के बाद जो है आपका, ये आप देखेंगे तो इलियम के बाद आपकी शुरू हो जाती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपकी शुरू हो जाती है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आप देखेंगे, ये पूरी जो बाहर को है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आप एक चीज़ कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर सबसे लंबी होती है तो इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं कहते हैं, तो इसे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन इस बिहाफ पर कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये नली होती है, इसका डायमीटर होता है, ये बहुत पतला होता है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कहते हैं। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का अगर आप डायमीटर देखें तो ये जो है बहुत चौड़ी होती है, तो इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत कहते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपके आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो ये पहला जो आपका पार्ट होता है ये आपका कहलाता है सिक्कम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है सिक्कम। और सिक्कम से आपके अटैच होती है अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषीय अंग ऐसा अंग होता है जिसका हमारे अंदर कोई काम नहीं होता, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स से पूर्वज थे उनमें यह आपके फंक्शनल थी। तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, जो कि सिक्कम से अटैच है। और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का ये कोलोन,
ये पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट, और सिक्कम और ये जो है कोलोन डिवाइडेड होती है असेंडिंग कोलोन में, ये पूरी असेंडिंग कोलोन है और ये आपकी डिसेंडिंग कोलोन है। तो ये आपकी पूरी कोलोन होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत का पार्ट है। और तीसरा होता है आपका रेक्टम, ये रेक्टम भी जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये तीसरे नंबर पर। तो लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है आपका सिक्कम जिससे अपेंडिक्स अटैच है, दूसरा कोलोन असेंडिंग कोलोन जो ऊपर को जा रही है, डिसेंडिंग कोलोन जो कि नीचे को आ रही है। तो कोलोन ये, उसके बाद है आपका ये आपका हो गया रेक्टम। रेक्टम में इसके बाद फूड हमने देखा था कंप्लीट डाइजेशन लगभग आपकी हो जाती है इलियम में। उसके बाद आते हैं सिक्कम में। सिक्कम में हमने देखा कुछ ज़्यादा मेनली काम नहीं होता, पूर्वजों में काम होता था जो कि अपेंडिक्स में होता था। सेलुलोज को कन्वर्ट कर दिया जाता था ग्लूकोज में क्योंकि वो घास फूस खाते थे, लेकिन अब इसमें हमारा कोई काम नहीं रह गया है। सिक्कम में एज सच डाइजेशन का कोई काम नहीं होता। उसके बाद आता है आपका कोलोन। कोलोन में जो आपने बचा कुचा खाना हमारे शरीर में रह गया वो वेस्ट हम उसे कहेंगे, क्योंकि उसका कंप्लीट डाइजेशन अब हमारा फूड का हो चुका है। अब जो वो वेस्ट जो है अब सिक्कम के बाद कोलोन में आता है। कोलोन में उसमें से जो पानी बचा हुआ रह गया, अगर उसमें कोई फ्लूइड रह गया, पानी रह गया, तो उस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन आपका कोलोन में होता है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ वेस्ट आपका इकट्ठा हो जाता है यहाँ आकर, यानी कि रेक्टम में आकर जो है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का तीसरा पार्ट है, यहाँ पर आकर आपका जो है सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। और जब यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट की स्टोरेज हो जाती है और अर्ज हमें आती है, उसके बाद जो है हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो एनएस के थ्रू यानी कि गुदा के थ्रू जो है हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये था पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि किस तरह से ये है हमारा काम करता है। ये हमने वैसे तो कंप्लीट पूरा हम पढ़ चुके हैं, कल अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन थी। डायग्राम के थ्रू मुझे एक बार समझाना था आपको, ताकि आपको एक बहुत अच्छी तरह से ये जो टॉपिक है आपके दिमाग में बैठ जाए, एक आपका समझ बन जाए, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में ज़रूर आता है। तो कोई भी क्वेश्चन अब आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से कहूँगी कि इस टॉपिक को पक्का कीजिए। और ये इस टॉपिक के साथ अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डिटेल से एक एक चीज़ सिस्टम की समझाई है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप कल की वीडियो देख लेंगे यूट्यूब चैनल पर जाकर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।